नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, आज हम मध्यकालीन कविता पाठ के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो पांचवा पद्य हैं उस पद्य का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य हैं। और पद्मावत महाकाव्य के अंतर्गत आपकी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत उल्लिखित नागमती वियोग खंड और वियोग खंड के अंतर्गत जो पांचवा पद्य हैं उस पद्य का हम व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, हम इसका व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं। हमने देखा था कि जब राजा रतन सेन पद्मावती की प्राप्ति के लिए नागमती को त्याग कर सिंहल द्वीप की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, तब नागमती जो है वह वर्ष के 12 महीनों तक विरह में अत्यंत व्यथित होती है और उसकी वह पीड़ा का अनुभव वर्ष के प्रत्येक माह के अंतर्गत भिन्न भिन्न रूप में वह करती रहती हैं। तो हमने इससे पहले जो है वह आषाढ़ के महीने के विषय में चर्चा की थी। अब हम आषाढ़ के माह के पश्चात अब श्रावण का मास लग जाता है, जबकि भयंकर श्रावण मास में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तो उसी वर्षा ऋतु का यहाँ पर एक वीरणी किस प्रकार से अपनी विदग्ध वेदना को अभिव्यक्त करती हुई कहती हैं, उसका मलिक मोहम्मद जायसी ने अत्यंत ही मधुर और मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। तो देखिए, सावन बरस मेहे अति पानी, भरसी परी हो विरह जुरानी, लाग पुनर बसु पियू न देखा, भई बाउरी कह कंत सरे का, रक्त के आंसू पर ही भुई टूटी, रेंगी चली जसबीर बहुटी, सखियन रचा पियू संग हिंडोला, हरियर भूमि कुसुम्भी चोला, हिय हिंडोला अस डोले मोरा, विरह जुलाई देई चकोरा, बाट असूच अथा गंभीरी, जीव बाउर भा फिरे भंभीरी, जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकी, मोरी नाव खेवक बिनु थाकी, पर्वत समुद्र अगम बीच बीहड़ घन बन ढाक, किमि के भेटो कंत तुम न मोही पावन पाक। तो जायसी नागमती के इस दूसरे महीने यानी कि सावन के मास के संबंध में वेदना को अभिव्यक्त करते हुए क्या कहते हैं कि सावन बरस में अति पानी। नागमती कह रही है कि सावन का महीना लग गया है और सावन के महीने में बहुत ही भयंकर वर्षा प्रारंभ हो गई हैं और चारों ओर पानी ही पानी हो गया है। सावन बरस में अति पानी कि बादल जो हैं वो सावन के महीने में भयंकर रूप से वर्षा करने लग गए हैं। अति पानी और चारों ओर पानी ही पानी भर गया है। भरी सी परी हो विरह जुरानी कि सारी भूमि जो है वह पानी से भर गई है। भरसी यानी भर गई है। हो विरह जुरानी, नागमती कह रही है कि मैं जो है वह विरह में बहुत ही अधिक झुलस गई हूँ। सारी भूमि तो पानी पानी से भर चुकी है, लेकिन मैं विरह के अंतर्गत बहुत ही अधिक झुलस गई हूँ। लाग पुनर बसु पियू न देखा कि सावन के महीने के अंतर्गत अब तो पुनर्वसु नक्षत्र भी लग गया है, लेकिन पियू न देखा, लेकिन अब तक मैंने अपने प्रियतम को नहीं देखा है। भई बाउरी कह कंत सरे का कि मैं तो अब क्या है अपने प्रियतम के वियोग में क्या हो गई हूँ, बाउरी यानी पागल हो गई हूँ। कह कंत सरे का कि मेरा जो प्रियतम है वह कहाँ है, जो मेरा प्रियतम मेरे पास नहीं है, तो उसके कारण से मैं तो पूर्ण रूप से क्या हो गई हूँ, बावली हो गई हूँ। रक्त के आंसू परी भुई टूटी कि मेरे नेत्रों से रक्त रूपी आंसू भूमि पर गिर रहे हैं। परी भुई टूटी और भूमि पर इस प्रकार रेंग रहे हैं। मेरे जो रक्त रूपी जो आंसू हैं वो मेरे नेत्रों से निकल करके और धरती पर इस प्रकार चल रहे हैं। रेंगी चली जसबीर बहुटी कि जिस प्रकार जो श्रावण मास का जो कीट होता है, जो श्रावण मास के अंतर्गत जो एक बीर बहुटी होती है जो लाल रंग की होती है मखमल के समान, उसके समान क्या है चलते हुए मेरे आंसू नजर आ रहे हैं। सखियन रचा पियू संग हिंडोला कि मेरी सारी सखियों ने तो अपने प्रियतम के साथ क्या है
सावन के इस महीने में झूला डाल रखा है और वो मेरी सखिया जो है अपने प्रियतम के साथ झूला झूल रही है। हरियर भूमि कुसुम्बी चोला, कि सारी जो भूमि है वह हरी भरी हो गई है। मानो सारी भूमि ने तो कौन सा वस्त्र पहन रखा है? कुसुम्बी चोला, कुसुम्बी रंग का वस्त्र धारण कर रखा है। यह हिंडोला अस डोले मोरा, लेकिन नागमती कह रही है कि मेरा हृदय है वह तो उस हिंडोले के समान इधर उधर डोल रहा है। विरह जुलाई देई जकोरा, और विरह जो है वह मेरे इस हृदय रूपी इस हिंडोले को क्या है? बार बार जुला रहा है। जुलाई देई जकोरा, और तेज तेज हवा के अंतर्गत झोंके दे रहा है। बाट असूच अथा गंभीरी, कि मेरे प्रियतम का जो मार्ग है वह तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है। अथा गंभीरी, और अत्यधिक गहरा है, जहाँ तक मैं पहुँच भी नहीं सकती। जीव बाउर भाव फिरे भंभीरी, और मेरा जो जीव है वह तो पूर्ण रूप से क्या हो गया है? बावला हो गया है और भंभीरे के समान, कि जिस प्रकार जो भंभीरा होता है, जब बारिश वर्षा की ऋतु आती है तो भंभीरा नामक एक कीट होता है जो इधर उधर घूमता रहता है, उसके समान क्या है? मेरा जीव बहुत ही अधिक बावला हो गया है। उसी के समान मेरा जीव भी इधर उधर घूमता रहता है। जग जल बूढ़ तहाँ लगी ताकी, कि सारा संसार जहाँ तक मैं ताकी ताकी यानी देखती हूँ वहाँ तक सारा संसार जल में डूब गया है। मोरी नाव खेवक बिनु था की, लेकिन मेरी नाव को खेने वाला मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है, उसके कारण से मैं तो पूर्ण रूप से बीच में ही थक गई हूँ। पर्वत समुद्र अगम बीच, कि मेरे और मेरे प्रियतम के बीच में तो बहुत सारे पर्वत समुद्र आदि बहुत अधिक बीहड़ मतलब उबड़ खाबड़ घन बन ढाक के बहुत सारे पर्वत समुद्र बीहड़ घन आदि सभी क्या है? पड़ गए हैं। किमि के भेटो कंत, के किस प्रकार मैं जाकर के अपने प्रियतम से मिलूं। न मोहि पाव न पंख, और न ही मेरे पास कोई मतलब चलने के कारण मैं चल पा रही हूँ पैरों से, और न ही मेरे पास पंख हैं जिस कारण से मैं एक पक्षी के समान उड़ करके अपने प्रियतम से जाकर के मिल सकूं। तो इस प्रकार से वह सावन के इस महीने में अपनी वेदना को व्यक्त करती हैं। पुनः एक बार देख लें। सावन बरस में अति पावनी, नागमती कह रही है कि सावन के महीने के अंतर्गत बादल भयंकर रूप से बरस रहे हैं, अति पानी, और चारों ओर पानी पानी हो गया है। भरी सी परी हो विरह जुरानी, के भूमि तो सारी पानी से भर चुकी है लेकिन मैं विरह में निरंतर झुलस रही हूँ। लाग पुनर्वसु पियु न देखा, कि अब तो पुनर्वसु नक्षत्र भी इस सावन मास में लग गया है लेकिन फिर भी मैंने अपने प्रियतम को नहीं देखा है। भई बाउरी का कंत सरे का, कि मैं तो क्या है? बावली हो गई हूँ। मेरा प्रियतम नहीं होने के कारण से मैं तो क्या हो गई हूँ? बावली हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। रक्त के आंसू पर ही भूई टूटी, कि मेरे नेत्रों से जो है वह रक्त रूपी आंसू भूमि पर गिरते जा रहे हैं। रहेंगी चली जसबीर बहुटी, कि मेरे नेत्रों से जो आंसू हैं वो इस प्रकार धरती पर रेंगते हुए चले जा रहे हैं जैसे सावन मास के अंतर्गत जो बीर बहुटियाँ चलती रहती है, सावन के मखमल की जो जीव होता है कीट होता है, उस बीर बहुटी के समान मेरे आंसू जो है वो धरती पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। सखियन रचा पीयू संग हिंडोला, कि मेरी सारी सखियों ने तो अपने अपने प्रियतम के साथ क्या है? झूला डाल रखा है। हरियर भूमि कुसुम्बी चोला, सारी भूमि जो है वह क्या है? हरी भरी हो गई है और सारी भूमि ने जो है कुसुम्बी रंग के वस्त्र को धारण कर रखा है। यह हिंडोल अस डोले मोरा, लेकिन नागमती कह रही है कि मेरा जो हिय यानी हृदय है वह तो झूले के समान इधर उधर हिलता डुलता रहता है। विरह जुलाई देई जकोरा, और विरह जो है वह मेरे इस हृदय रूपी इस हिंडोले को क्या है? हवा झोंका दे दे करके उसको झुला रहा है। बाट असूज अथा गंभीरी, कि मेरे प्रियतम का जो मार्ग है वह तो मुझे न तो असूज यानी दिखाई भी नहीं दे रहा, अथा गंभीरी, और मेरे प्रियतम का मार्ग भी अत्यंतिक गहरा है जहाँ तक मैं पहुँच भी नहीं सकती। जीव बाउर बा फिरे भंभीरी, और मेरा जीव इस प्रकार पागलों की भांति इधर उधर चक्कर लगा रहा है। जिस प्रकार श्रावण मास में जो भंभीरे होते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, वैसे कि वैसे पागलों की तरह घूमते रहते हैं, वैसे कि वैसे मेरा जो जीव है वह भी इधर उधर भटक रहा रहता है। जग जल बूढ़ी तहाँ लगी ताती, कि सारा जो संसार है वह तो
मैं जहाँ तक देखती हूँ, नागमती कह रही है कि मैं जहाँ तक देखती हूँ वहाँ तक मुझे सारा संसार जल में डूबा हुआ सा दिखाई दे रहा है। मोरी नाव खेवक बिनु थाकी, लेकिन नागमती कह रही है कि मेरी नाव को खेने वाला, चलाने वाला मेरा प्रियतम मेरे साथ नहीं होने के कारण से मैं तो बीच में ही थक गई हूँ। पर्वत समुद्र अगम बीच बीहड़ घन बन ढाग, नागमती कहती है कि मेरे और मेरे प्रियतम के बीच में तो बहुत ही अधिक पर्वत आ गए हैं, समुद्र हैं, अगम बीच अगम्य जिनको मैं जान भी नहीं सकती, बीहड़ घन बन ढाग और बहुत ही बीहड़ उबड़ खाबड़ जंगल हैं, घना जंगल हैं जो कि अनेक वनों से ढका पड़ा है। किमि के भेंटो कंत के, किमि किमि यानी किस प्रकार मैं अपने प्रियतम से जाकर के मिलूं। न मोई पाव न पंख, क्योंकि न तो मेरे पास चलने की इतनी क्षमता है, मैं क्योंकि विरह के कारण से सीढ़ हो गई हूँ जिसके कारण से मैं चल भी नहीं सकती, न पांख और न ही पक्षियों की भांति मेरे पास पंख है, नहीं तो मेरे पास अगर पंख होते तो मैं उड़ करके अपने प्रियतम के पास इतनी दूर चली जाती। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सावन का महीना है वह नागमती को अत्यधिक विरह में व्यतीत करने वाला प्रतीत हो रहा है। अब हम इसके विशेष की बात करें तो हम देखेंगे कि सावन के महीने के अंतर्गत जो प्राकृतिक छटा होती है उस प्राकृतिक छटा का अत्यंत ही सुंदर और मनोरम चित्रण किया है और एक वीरणी की विरह व्यथा को भी इस सावन मास के अनुरूप प्रकट करने का प्रयास किया है। उसके साथ साथ हम यदि देखें तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग स्थान स्थान पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जैसे मतलब कहीं स्थानों पर आपको भूमि, कुसुम्बी, ठीक है ना, हिय, हिंडोल इसके अंतर्गत भी आपको दिखाई देगा, विरह, जुलाई, देई, जघोर इसके अंतर्गत भी आपको अनुप्रास, जग, जल, बूढ़, ठीक है। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हमें होता हुआ दिखाई देता है। दूसरा अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हमें स्थान स्थान पर दिखाई देता है। तो उसके साथ साथ यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे रकत आंसू परी भूई टूटी, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग होता हुआ हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ प्रश्नात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो प्रश्नात्मक शैली का भी प्रयोग हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करें तो एक तरह से पूर्ण रूप से हमें यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति की भावना भी हमें देखने को मिलती हैं, जिसके अंतर्गत कि किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके पूर्ण रूप से यहाँ पर प्रकट किया गया है कि इस प्रकार से विरह में व्यतीत होना बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण हमें देखने को मिलता है। श्रृंगार रस की पूर्ण रूप से प्रधानता है और श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार रस मूल रूप से उभर करके आता हुआ हमें दिखाई देता है। माधुर्य गुण की प्रधानता भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। गेय तत्व की प्रधानता है, मशनवी शैली का प्रयोग किया है, दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है और अवधि भाषा का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने नागमती के वियोग खंड के इस पांचम पद्य को पढ़ा है। अब हम इसी क्रम में अगले वीडियो के अंतर्गत नागमती वियोग खंड के अगले पद्य को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।